दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की क्लास 4th क्लास होने वाली है ITI कोपा स्टूडेंट के लिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर किसी भी आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर संबंधित, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी होने वाली है। आज की क्लास हमारी 4 होने वाली है। ITI कोपा की बात करें तो ITI कोपा की 9 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? वह क्रम कौन सा है जिससे कंप्यूटर संचालित होता है? ए नंबर आपका है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, बी नंबर है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सी नंबर है प्रोसेसिंग इनपुट आउटपुट, डी नंबर है आउटपुट प्रोसेसिंग इनपुट। इसका सही आंसर है बी नंबर, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। जब हम कंप्यूटर को सबसे पहले क्या देते हैं, कीबोर्ड या माउस द्वारा हम देते हैं इनपुट देने के बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है CPU के द्वारा। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें ये आउटपुट देता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। ENIAC का आविष्कार 1945 में हुआ था। ENIAC इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहना, 3 से 4 बार आप वीडियो देख के जाना, तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था 1822 ईस्वी में। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका आविष्कार किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। इसका राइट आंसर सी है। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर ये 4th में किया गया था। ट्रांजिस्टर, यह है ट्रांजिस्टर का आविष्कार 2nd जनरेशन में किया गया था और 3rd में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का है 3rd जनरेशन में। राइट आंसर इज इसका सी नंबर, वैक्यूम ट्यूब इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समांतर पोर्ट 1 बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? समांतर पोर्ट 1 बाइट को 8 बिट, एक समय में 8 बिट स्थानांतरित करता है। राइट आंसर इसका डी होगा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, CPU में आंतरिक ऊर्जा सप्लाई कौन करता है? CPU में आंतरिक ऊर्जा SMPS के द्वारा होता है। SMPS के द्वारा इसमें आंतरिक ऊर्जा सप्लाई की जाती है। UPS के द्वारा CPU में बाह्य ऊर्जा स्थानांतरित, बाह्य ऊर्जा सप्लाई करने के लिए UPS का प्रयोग करते हैं और आंतरिक ऊर्जा के लिए SMPS का उपयोग किया जाता है। SMPS इज राइट आंसर, सी नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का कार्य क्या होता है? स्टोर डाटा। मेमोरी का कार्य क्या होता है? किसी भी डाटा को स्टोर करना। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आती हैं। वहीं सेकेंडरी मेमोरी में पिन, CD, DVD और पेन ड्राइव आदि आती हैं। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, SDR DIM में कितनी पिन होती हैं? SRD DIM में कितनी पिन होती हैं? इसमें होती है 168। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, SIMM में कितनी पिन होती हैं? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। SIMM में कितनी पिन होती हैं और SDR DIM में कितनी पिन होती हैं? इसमें 168 राइट आंसर होगा। और इस वाले में 30 से 72 इज राइट आंसर। फर्स्ट नंबर इसमें सही है, 30 से 72 ए नंबर इज करेक्ट आंसर। SIMM में 30 से 72 पिनें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, OS के लिए कौन सा उदाहरण है? एंटीवायरस, विंडो, MS ऑफिस, माइक्रोमीडिया। OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है? विंडो है। विंडोज एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। MS ऑफिस क्या है? ये एक एप्लीकेशन है।
ये क्या है? एप्लीकेशन है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर होगा विंडोज़ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती का कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है, यानी मध्यवर्ती का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोस, एंटीवायरस, MS ऑफिस ये सारे नहीं है। इसका राइट आंसर होगा डी, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, OS का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन, बी है वर्ड प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है ड्राइविंग पिक्चर, डी ऑप्शन है प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ स्थित होता है? ये होता है आपका टास्क बार में। ए इज करेक्ट आंसर, टास्क बार में। विंडोज़ जब आप MS ऑफिस चलाते हैं, वर्ड चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं, तो सबसे ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार, सबसे ऊपर। तो टाइटल बार के बगल में मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ के बटन होते हैं। जब आप मिनिमाइज़ करते हैं, न्यूनतम बोला है, मिनिमाइज करते हैं, तो एप्लीकेशन आपके सबसे नीचे पट्टी टास्क बार में शो होने लगती है। उसमें आप दोबारा क्लिक करके वहीं से ओपन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए, टास्क बार पर वो एप्लीकेशन चला जाता है। राइट आंसर इज टास्क बार, ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल एप्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? सिस्टम एंड सिक्योरिटी, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम अपेयरनेस एंड पर्सनलाइजेशन। इसका राइट आंसर होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, यानी सिस्टम और सुरक्षा। कंप्यूटर किसकी जानकारी देता है? सिस्टम और सुरक्षा की जानकारी देता है। इसके द्वारा हम माउस की कंट्रोल पैनल के द्वारा हम क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं, सुरक्षा। ये सेटिंग और सुरक्षा करने के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का विस्तार क्या है? विस्तार का मतलब इसका क्या पूछा है? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल का विस्तार, इसका एक्सटेंशन क्या है? जो भी हम फाइल सेव करते हैं तो वो किस नाम से सेव होगी, उसकी फाइल नेम। जैसे डॉस जैसे वो होता है MS वर्ड में जब हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उसका फाइल नाम आ जाता है .do। जब हम MS ऑफिस में MS वर्ड में कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो .docx के नाम से सेव हो जाता है। वही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल पैनल में एप्लेट फाइल विस्तार करने का विस्तार है क्या है? CPL। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CPL डॉट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यह बहुत ही बेसिक सवाल है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। आज की क्लास इतनी ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग शेयर और लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप उससे पूछ सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।